to another vlog. So today I woke up pretty much at the same time. It was around 7 a.m. It's 7 a.m. in the morning and I'm craving a waffle. Double chin reason. And after that I just went and made my coffee, and for this I'm using this high caffeine wali coffee. Then I just made my to-do list, and the first thing I did this morning was solve a full syllabus bio का mock test which was मिशन 30 का. एंड बीच में आई डोंट नो क्या हुआ, पूरा टेस्ट मेरा ऐसे ग्लिच होके कैंसिल हो गया. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा वैसे भी देने का ज़्यादा मन था नहीं, सो आई जस्ट क्विट इट. आफ्टर दैट आई रिवाइज्ड प्लांट फिजियो फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड दिस इज अ क्यूट लिटिल डायग्राम दैट आई मेड एंड इट्स ऑल्सो इंफॉर्मेटिव एज वेल. देन आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट आई टुक अ बाथ, एंड हियर्स मी ट्राइंग टू शूट अ गेट रेडी विथ मी बट मिजरेबली फेलिंग एट इट बिकॉज पूरे टाइम बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था एंड मैं उन क्लिप्स को अनम्यूट भी नहीं कर सकती बिकॉज अदरवाइज कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा. बट आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस आई क्विकली क्लीन माई डेस्क बिकॉज सुबह सुबह मेरा जेन्युइनली डेस्क क्लीन करने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी. After that, I again made my to-do list. Then the first thing I did was that I started ecology का revision because मुझे नहीं पता ecology में सारा डेटा आता कहाँ से है. क्वेश्चंस इतने रैंडम लगते हैं, स्पेशली जब वो पूछते हैं कि इतनी स्पीशीज़ तो हैं बट ये है कहाँ की, इतना एरिया डिवाइड तो हुआ है पर कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है. तो इन सब की वजह से इकोलॉजी पर मेरी ग्रिप थोड़ी सी लूज़ हो गई है आफ्टर लाइक नीट. एंड जेन्युइनली स्पीकिंग मेरा रिवाइज़ करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि सच बोलूँ तो मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि मेरा एग्ज़ाम है. लाइक आई जस्ट कैन नॉट मेक माई सेल्फ बिलीव दैट मुझे नीट दोबारा देना है. इट स्टिल फील सो वियर्ड कि फिर से नीट देना है, बिकॉज इट जनरली फील्स लाइक एग्जाम हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एंड एवरीथिंग शुड हैव बिन ओवर राइट नाउ एंड इट्स टाइम टू रिलैक्स. बट आई गेस दैट्स रियली नॉट द मैटर हियर. बट पढ़ना तो है ही, चाहे मन करे या ना करे, चाहे एग्जाम रियल लगे ना रियल लगे. एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज हैव बिन आस्किंग मी कि अभी रिविजन के लिए मैं कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि इस बार मेरा मेजर फोकस PYQs पर ही है, बिकॉज ऑनेस्टली लास्ट फ्यू डेज में रिविजन के लिए PYQs से बेटर रिसोर्स मुझे तो नहीं लगता कोई और होता है. एंड फॉर PYQ प्रैक्टिस आई हैव बिन यूजिंग दिस फिजिक्स वाला की PYQ वाली बुक. इसमें मुझे सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ ये लगती है कि क्वेश्चन टॉपिक वाइज अरेंज्ड हैं, सो रिविजन मेरा काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट वे से हो जाता है. प्लस इट कम्स विद डिटेल्ड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, डिटेल्ड सॉल्यूशंस एंड कवर्स प्रीटी मच एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट हैज़ बिन एवर आस्क्ड इन दिस एग्जाम. ओवरऑल सब कुछ काफ़ी सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, सो तुम्हें अलग अलग जगह से PYQs ढूंढ के कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट ऑल ऑफ दीज बुक्स फ्रॉम Flipkart, Amazon and PW Store. And if you buy it from PW Store you can use my discount code PRC100 for extra discount. All the relevant links are given in the description, so go check these out. तो पूरी इकोलॉजी का रिवीजन करने में ही मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग गया ऑनेस्टली, बिकॉज NCERT पढ़ना लगता तो बहुत छोटा काम है लेकिन होता बहुत बड़ा काम है. एंड इसके बाद मैंने बस ये KV एजुकेशन के जो मेरे नोट्स हैं इनसे मैंने सारा डेटा फिर से गो थ्रू करा, एक क्विक रिविजन करा. एंड इसी वक्त मौसम इतना ज़्यादा प्यारा होने लग गया था कि मेरा आधा से ज़्यादा दिमाग तो मौसम की तरफ डिस्ट्रैक्टेड था. एंड देन बारिश चालू हो गई एंड मेरा पढ़ने से ज़्यादा अब सोने का मन करने लग गया था, सो आई टुक अ नैप. हाय एवरीवन, इट्स इवनिंग एंड मैंने पिछले 2-3 घंटे से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा है, बट नाउ आई फील लाइक आई विल हैव टू डू इट बिकॉज मेरे पास अदरवाइज पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं होगा. इट्स अराउंड 6:30 एंड वी आर गोइंग टू बी स्टडिंग फिजिक्स नाउ अगेन फॉर 1 hour. अब मैं जाकर अपने फिजिक्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करूँगी, सो लेट्स गो एंड डू दैट. एंड इस सेशन में मैंने फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस करे जो कि मेरे ऑलरेडी मार्क थे. ये बेसिकली PYQs ही करे मैंने. फिर उसके बाद मैंने इन्हें अरेंज करा एंड उसके बाद मैंने ये वेव्स और बीट्स वाला थोड़ा टॉपिक रिवाइज़ करा. एंड कैन यू गाइज इमेजिन, ये मेरे 2 साल पुराने नोट्स हैं बट आज भी दे ऑल वर्क फाइन. फिर उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करा, जिसमें मैंने सबसे पहले रिएजेंट्स और उनके फंक्शंस फिर से रिवाइज़ करे, क्योंकि अगर मैं रिएजेंट्स और उनके फंक्शंस एक बार अच्छे से देख लेती हूँ तो सारे रिएक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चंस मेरे इजीली हो जाते हैं. फिर उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा चैप्टर स्पेसिफिक पॉइंट्स में मिस्टेक्स कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं 1 by 1 सारे इंडिविजुअल चैप्टर्स को रिवाइज़ करूँ. तो पहले मैंने ट्राई करा था कि मैं खुद के नोट्स से रिवाइज़ करूँ, बट मेरे नोट्स इतने ज़्यादा वास्ट थे और मेरे पास ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स नहीं है. तो मैंने नितेश देवनानी सर के टेलीग्राम से उनके नोट्स निकाले एंड मैंने उससे रिवीजन स्टार्ट करा. एंड उसमें मेरे को जो भी पॉइंट लग रहा था कि इसमें मैं मिस्टेक करती हूँ या ये मेरे को याद नहीं रहता, तो उसको बस मैंने ऐसे रफली अपने रजिस्टर में स्क्रिबल करके लिख लिया. एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड इन दिस सेशन.
एवरीवन एंड शाम से मैं ठीक ठाक पढ़ रही हूँ। मेरी आँख में कुछ गया हुआ है तभी मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है। तो शाम से तो मैं ठीक ठाक पढ़ रही हूँ बट आई स्टिल हैव अ लॉट टू डू बिकॉज मैंने टू डू लिस्ट अपनी बहुत मतलब दिखने में छोटी है बट मैंने उसमें बहुत बड़े बड़े टास्क लिख दिए थे एंड उसके अलावा भी मैंने 3-4 काम कर लिए उसको छोड़ के। तो है तो अभी मेरे पास बहुत कुछ करने को बट पहली बात मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है बिकॉज प्रॉबेबली मेरी आरसीटी होगी। मेरे दांत में प्रॉब्लम हो गई जो फिलिंग हुई थी उसकी वजह से। तो उसकी वजह से मेरा ये पूरा इतना पार्ट हेडेक कर रहा है। सेकेंडली मुझे आज थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा बिकॉज टुमारो आई हैव टू गो समवेयर। सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक दैट आई एम गोइंग टू वाइंड अप टुडे। अभी इट्स अराउंड 9 PM एंड प्रॉब्लली मैं 9:30 तक खाना खा के सो जाऊंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग एंड आई सी यू सून। बाय।